फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले का जो वीडियो आपने देखा वो एक हीम डिग्रेडेशन पे था और दूसरा हमारा प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन था। आज का जो वीडियो वो लिपिड के बारे में है। लिपिड क्या है, उसके टाइप, सोर्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली ये वीडियो नर्सिंग वालों के लिए है। तो इसमें हम लिपिड के बारे में देखेंगे कि लिपिड से क्या होता है। वैसे आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है इसके बारे में आपको दिख रहा है टाइप्स और स्किन पे कुछ डिजीज़ वगैरह दिख रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि क्या होता है लिपिड। तो सबसे पहले अगर लिपिड की बात करें, लिपिड क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन देखेंगे पहले हम। जो आपका लिपिड है, ये लिपिड आपके ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड कौन सा? लाइपोज। मतलब अगर आप देखेंगे मेनली साइंस में जितने भी 12th से लेके अभी तक 10th में 9th में, तो बेसिकली जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड से आए होते हैं। वैसे ही हमारा लिपिड वर्ड भी ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। लिपिड ग्रीक वर्ड का लिपोज, लिपोज मतलब होता है फैट। तो उस लिपोज से हमने वर्ड उठाया और उसको लिपिड बनाया। तो लिपिड कहाँ से आया हुआ है? सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है आपका कि लिपिड वर्ड पता होना चाहिए कहाँ से आया है। लिपिड वर्ड आपके ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। लिपोज, लिपोज का मतलब होता है फैट। अगर हम बात करें डेफिनेशन की लिपिड क्या है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब है हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जब 12th में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो हम यहाँ पे सिंपल से बात करते हैं। हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है? कोई चेन कार्बन का जब सेम कार्बन से मिलकर बना होता है तो उसको हम होमोजीनस बोलते हैं। अगर वो चेन अलग अलग कार्बन के उससे कम अलग अलग कार्बन के जो भी चेन बनता है अलग अलग कार्बन से मिलकर बना हो तो उसे हम बोलते हैं आपका हेट्रोजेनस ग्रुप। फॉर एग्जांपल, आप जब जिन्होंने पढ़ा होगा 12th में इथेन मीथेन ऐसा कुछ चेन बनाते हैं, हम उसके साथ कोई और चेन भी जोड़ देते हैं। जैसे हमने उठा लिया एल्कोहल का, हमने उठा लिया एल्डिहाइड का। तो वैसे ही जो फैट है आपका वो एक हेट्रोजीनस ग्रुप है, यानी सेम कार्बन का नहीं है, इसमें कोई और कार्बन के कंपाउंड भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोजीनस ग्रुप बोलते हैं। तो लिपिड आपका सबसे पहले क्या है, ये तो हम ठीक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम बोलते ही हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बट अगर साइंटिफिक रीज़न से देखा जाए, साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, तो ये हमारा क्या है, हेट्रोजीनस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल सा डेफिनेशन मुझे आपके यहाँ पे समझाने का वो था कि हेट्रोजीनस आपको समझ में आना चाहिए। हेट्रोजीनस कहने का मतलब क्या है? Lipid are heterogeneous group of organic compound and macronutrients. It is required by the body in large amount, which are insoluble in H2O and soluble in alcohol और ईथर। अगर आप किसी भी चीज़ का डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए, जिससे आपका जो डेफिनेशन है वो अच्छा लगे देखने पे, कुछ उसमें नॉलेज होना चाहिए। तो लिपिड जो आपका है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हेट्रोजेनस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होता है, तो आपको डेफिनेशन में वही सेम चीज़ लिखना है। पहले तो आपने साइंस वाला जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसको शो करना है, उसको इंडिकेट करना है कि हम कुछ दिखा रहे कि हाँ लिपिड क्या है रियल में। तो लिपिड आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आपका क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है। और इसकी एक ख़ास बात है कि लिपिड जो है वो पानी में नहीं घुलता। आप नॉर्मली अपने घर में ऑयल भी कभी पानी में गिर जाता है अचानक से, या आप डाल भी दो तो वो पानी में नहीं घुलेगा, पर अगर उसे हम अल्कोहल और ईथर में डालें तो वो जो लिपिड है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ लिखनी है, ये लिपिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिपिड क्या है। लिपिड जो H2O में इनसॉल्यूबल है बट अल्कोहल और ईथर में सॉल्यूबल है। तो ये आपका डेफिनेशन हुआ सिंपल सा। अगर हम बात करें वन मॉलिक्यूल लिपिड का, वन मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना हुआ है, तो वन मॉलिक्यूल आपका एक फैटी एसिड और 3 ग्लिसरॉल
से मिलकर बना हुआ है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद होगा तो आपके लिए क्लासिफिकेशंस आसान हो जाएंगे। आगे जो हम लिपिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे वो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिपिड का वन मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना हुआ है, एक 3 ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड से। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 to 50% कंस्टिट्यूट ऑफ टोटल बॉडी वेट, TBW का मतलब है टोटल बॉडी वेट, एंड प्रोवाइड एनर्जी इन रेस्टिंग कंडीशन। ये जो प्रोटीन होता है, ये लिपिड जो होता है, ये रेस्टिंग कंडीशन, जैसे आपने एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा हुआ है कि फैट हमारा स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। वो फैट किस लिए स्टोर होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो जो फैट स्टोर हो रहा है वही हमारा लिपिड है। तो लिपिड जो होता है वो जब एनर्जी प्रोवाइड करता है उसकी वो कंडीशन रेस्टिंग कंडीशन होती है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का पढ़ते हैं या आप प्रोटीन का पढ़ते हो, तो ये डाइजेस्ट होने के तुरंत ही हमें जो भी एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। पर यहाँ फैट का कुछ अलग सिस्टम है। फैट डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी के कुछ टिश्यू में, कुछ स्पेशल टिश्यू में, फॉर एग्जाम्पल एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है, स्टोर होकर रेस्टिंग कंडीशन में होता है और फिर रेस्टिंग कंडीशन के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये आपका टोटल जो लिपिड से हमें अगर एनर्जी मिलता है तो कितना, 10 to 50%। आपको MCQ के लिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आप डेफिनेशन में सोचते हो कि हाँ डेफिनेशन थोड़ा बड़ा लिखे और अच्छा लिखे, तो आप इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। सिंपल सा लिपिड का डेफिनेशन है। लिपिड के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि ग्रीक वर्ड से आया। वो ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड, लिपोज, और उसका मतलब होता है फैट। लिपिड क्या है, हेट्रोजीनस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद ये सॉल्यूबल आपका किस में है, ईथर और अल्कोहल में, इनसॉल्यूबल आपके वाटर में। वन मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड किससे मिलकर बना होता है, 3 ग्लिसरॉल और 1 फैटी एसिड से। और वहीं आपका एनर्जी का बात किया जाए तो 10 to 50% एनर्जी आपके लिपिड से मिलता है। किस कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में। ये आपका पूरा लिपिड का डेफिनेशन था, लिपिड क्या है इसके बारे में था। आगे हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट रखा है आपका। क्लासिफिकेशन ऐसे तो देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बहुत हार्ड सा भी दिख रहा होगा, ये सारे वर्ड कैसे याद होंगे। बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर नहीं भी याद होंगे कोई बात नहीं, पर कुछ कुछ मेन आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। सबसे पहले लिपिड को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड। सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। अब तीनों वर्ड का पहले मतलब समझते हैं। सिंपल जो होता है आपको पता ही है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर होता है, शुगर में कुछ ऐसे मतलब सबसे स्मॉल अमाउंट वाला, जिसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे, उसको हम सिंपल बोलते हैं। वही अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में सिंपल के साथ कुछ और ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे कंपाउंड क्या होता है, जब 2-3 चीज़ों को हम आपस में मिला देते हैं। तो पहले हमारा सिंपल आ जाएगा, फिर कंपाउंड। और डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, डिराइव्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो लिपिड है या कोई भी चीज़ है, वो टूट कर जब कोई नया सब्सटेंस बनाता है उसको हम डिराइव्ड फॉर्म में रख देते हैं। तो डिराइव्ड यहाँ पे हमारा टूट कर कुछ ना कुछ नया बना रहा है, जिसकी वजह से डिराइव्ड है। तो लिपिड आपका बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। उसके बाद जो सिंपल है, सिंपल में हमने देखा था वहाँ पे आपका 3 ग्लिसरॉल और 1 फैटी एसिड था। जब 3 ग्लिसरॉल, आपने पढ़ा होगा ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स पता है क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स को जब आप तोड़ेंगे या ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में जब आप देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स में क्या है, तो उसमें आपको मिलेगा 1 फैटी एसिड, 3 ग्लिसरॉल। और सेम चीज़ क्या है, एक लिपिड का मॉलिक्यूल किससे बन के होता है, 3 ग्लिसरॉल से और 1 फैटी एसिड से। उसी चीज़ को हम सिंपल में 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहले तो हमारा आ जाता है लिपिड में ट्राइग्लिसराइड और वैक्स। वैक्स बहुत अलग हो जाता है, वो अलग फॉर्म में होता है, इसलिए हमने इसे अलग फॉर्म में। बट आपका सिंपल जो है, ट्राइग्लिसराइड जो है, वो आगे जाके डिवाइडेड होते जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड आपको सिंपल को पहले 2 पार्ट में बांटना है, वैक्स और ट्राइग्लिसराइड। वैक्स वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड से, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए हमने सिंपल को पहले 2 कैटेगरी में बांट दिया, ट्राइग्लिसराइड और वैक्स। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, जिससे वो मिलकर बना हुआ है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। फिर आपने पढ़ा होगा फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और उसके बाद हमारा अनसैचुरेटेड भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड।
सॉरी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये आपको घबराना नहीं है ये क्या है क्या नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हम इतना लॉन्ग लेकर और अच्छे से उसको डिफ़ाइन करें, अच्छे से क्लासीफाई करें, तो आप कर सकते हो। नहीं तो सिंपल में भी आप कर सकते हो कि सिंपल बस 2 पार्ट में बटा, ट्राइग्लिसराइड और वैक्स। कंपाउंड को भी 2 पार्ट में बांटो, डिराइव्ड को भी बांटो और छोड़ दो। पर अगर आपका मन है कि नहीं हमें अच्छे से क्लासीफाई करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि जो आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ते हो वो कहाँ से आया हुआ है। तो सिंपल को हमने क्या किया, सिंपल को हमने 2 फॉर्म में कर दिया, ट्राइग्लिसराइड और वैक्स। उसके बाद वैक्स आपका डिफरेंट हो जाता है, वैक्स का कोई भी आगे पार्ट नहीं है। तो आगे हम किसको डिवाइड करेंगे, ट्राइग्लिसराइड को। ट्राइग्लिसराइड आपके 2 पार्ट में बट जाएगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड भी आपके 2 पार्ट में हो जाएंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। और अनसैचुरेटेड लास्ट में आपका 2 पार्ट में बटेगा, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में MUFA भी बोल देते हैं, PUFA भी बोल देते हैं। कई बार आपके पास ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म आएंगे, ऐसे आपका PUFA MUFA करके आएगा, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। हमारे अनसैचुरेटेड का 2 पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल सिंपल का। सिंपल में कुछ भी नहीं है, बस 2 पार्ट में बांटो, ट्राइग्लिसराइड को बांटो, फिर आपके फैटी एसिड को बांटो, और फैटी एसिड से अनसैचुरेटेड को 2 पार्ट में। देखते हैं हम कंपाउंड में। कंपाउंड में 2 चीज़ें होती हैं, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। जैसे आपने उसमें पढ़ा सिंपल में बस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं, पर यहाँ पे कंपाउंड में क्या हो जाता है, अभी मैंने बोला कि कंपाउंड का मतलब कि कोई और चीज़ मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ कई बार आपका फॉस्फोरस भी जुड़ जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ जाता है। जब फॉस्फोरस जुड़ता है उसके साथ तो हम उसे फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, और वही जब आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ग्लाइकोलिपिड भी बेसिकली 2 पार्ट में पड़ जाते हैं, सेरिब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड। एक वाइट पार्ट होता है, एक ग्रे पार्ट होता है। वाइट वाले पार्ट को हम सेरिब्रोसाइड्स बोल देते हैं और ग्रे वाले पार्ट को हम गैंग्लियोसाइड्स बोल देते हैं। अब आपका लास्ट है डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब होता है कि किसी ट्राइग्लिसराइड को तोड़कर कुछ नया बनाना। तो यहाँ पर क्या नया बन रहा है, इसके भी 3 पार्ट हैं, स्टेरॉइड्स, स्ट्रोल और कैरोटीनॉइड्स। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन। अब पहले हमने लिपिड का डेफिनेशन देखा कि लिपिड किस वर्ड से आया, वो लिपिड का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने लिखा डेफिनेशन उसका, और उसके बाद हमने देखा कि कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है और किस कंडीशन में करता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में लिपिड आपका 3 पार्ट में बट रहा है, सिंपल के भी कई पार्ट हैं, कंपाउंड के भी कई पार्ट है और डिराइव्ड के भी कई पार्ट है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन एक चार्ट था, जो अगर आप बना लोगे, पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी भी अगर आगे ऐसे वर्ड आएंगे तो हमें समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर कभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन को भी थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो डिफ़ाइन है वो आपका फ्लो चार्ट में ही ज़्यादातर कंप्लीट हो गया है, पर एक बार ईजिली हम यहाँ पे समझ लेंगे सिंपल लिपिड कैसे बनता है। Simple lipid, it is made up of 1 glycerol plus 3 fatty acid and usually obtained from almost एनिमल सोर्स सैचुरेटेड और प्लांट सोर्स अनसैचुरेटेड। यहाँ पे कहा गया है कि जो सिंपल लिपिड है, सिंपल लिपिड में हमने पढ़ा था ना फैटी एसिड का वो क्लासिफिकेशन, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। तो यहाँ पे बोला गया कि जो सिंपल लिपिड है वो 3 ग्लिसरॉल से और 1 फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है, और ये हमें एनिमल सोर्स से भी मिल जाता है और प्लांट सोर्स से भी मिल जाता है। एनिमल सोर्स से जो फैट मिलता है हमें वो सैचुरेटेड फैट होता है, और वही जो हमें प्लांट सोर्स से मिलता है वो हमारा अनसैचुरेटेड फैट होता है। वैसे बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड फैट ही अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल घी, आपका ये जो वनस्पति तेल आते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऑयल आती हैं, ये सारे आपके अनसैचुरेटेड फैट वाले होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट नहीं स्टोर करके रखते हैं और अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर फैट ज़्यादा हो भी गया तो मतलब कि घी वगैरह से तो उतना टॉक्सिसिटी नहीं होता है जितना सैचुरेटेड से हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखना है हमारा कि सिंपल लिपिड कैसे मिलकर बना होता है, फिर उसको डिवाइड कर देना। अगर आपको क्लासिफिकेशन आ गया तो आप सिंपल लिपिड का डेफिनेशन खुद से ही लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमने यही बताया ना, सिंपल लिपिड जो आपने 1 मॉलिक्यूल लिपिड का पढ़ा था कि किससे मिलकर बना है, वैसे ही हमारा सिंपल लिपिड का भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड लिपिड। इट इज़ मेड अप बाय 1 ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड
प्लस फॉस्फेट और कार्बो। मैंने पहले ही बता दिया था वहाँ पे कि जो आपका कंपाउंड लिपिड है वो सेम होगा सिंपल लिपिड की तरह, बस यहाँ पर हम फॉस्फोरस और कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देंगे जिसको हम फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कई बार आपको लिपोप्रोटीन का भी मिलेगा। लिपोप्रोटीन पे भी कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लिपोप्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन के टाइप्स, उनके नॉर्मल रेंज। तो आप जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हो वो आपका लिपोप्रोटीन का ही पार्ट है। इसमें आपको नाम से ही पता है लिपोप्रोटीन, यानी इसमें प्रोटीन का कोई पार्ट है। तो ये लिपोप्रोटीन जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आप अगर नोट करना होगा तो नोट कर लेना, क्योंकि कई बार इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं व्हाट इज़ लिपोप्रोटीन, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है और हम बेसिकली टेस्ट में भी इसको देखते हैं, अपने बॉडी के टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल। तो लिपोप्रोटीन क्या है? लिपोप्रोटीन आपके लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है जो कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड स्ट्रीम से कैरी करता है और हमारी बॉडी को मतलब पहुंचाता है, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। इसमें हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल भी आ जाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है कि हम HDL को गुड क्यों बोलते हैं और LDL को बैड क्यों बोलते हैं। आपका नॉर्मल रेंज आपको दिख रहा होगा, ये आप नोट कर लेना, बहुत काम का चीज़ है। HDL हाई डेंसिटी लिपिड 40 to 70 mg पर डेसीलीटर। LDL HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। LDL लो डेंसिटी लिपिड 70 to 130 mg पर डेसीलीटर, बैड कोलेस्ट्रॉल। VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपिड 20 to 40 mg पर डेसीलीटर। और लास्ट में हमारा काइलोमाइक्रोन, जो कि ये क्या है आपका लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर। तो इसमें क्या होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल का कि जितना ही लो डेंसिटी होता है उतना ही हमारी बॉडी के लिए बैड होता है, और जितना ही हाई डेंसिटी होता है उतना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अब क्यों बात यहाँ पे आती है, रीज़न क्या है, क्यों हम हाई डेंसिटी वाले को गुड बोल रहे हैं और क्यों हम लो डेंसिटी वाले को बैड बोल रहे हैं। तो जो आपका फैट है वो ज़्यादातर कहाँ पे स्टोर होता है, सबको पता है, टिश्यू में। अगर आप सोचो कि अगर वो स्टोर हो गया ब्लड में तो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, वहाँ पे ब्लड को पास नहीं होने देगा, अच्छे से सर्कुलेट नहीं होने देगा। तो यही चीज़ की वजह से ऑर्गन में कोलेस्ट्रॉल को, मतलब फैट को स्टोर करने के लिए हमें हाई डेंसिटी चाहिए होती है। और जबकि अगर लो डेंसिटी होगा तो वो आपका फैट कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स में। तो जितना मतलब कि जो हाई डेंसिटी है वो अगर हमारा 40 से 70 तक है तो अच्छा है, अगर लो डेंसिटी हुआ तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पे फैट स्टोर हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में। तो इसीलिए हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और HDL को क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब हम देखते हैं तीसरा डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड में भी देख लेते हैं क्या है। इट इज़ मेड अप आ ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपका जो लिपिड है वो टूटकर कुछ नया सब्सटेंस बना रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, डिराइव्ड लिपिड। एंड ऑल्सो नोन एज डाइग्लिसराइड। इसमें क्या है, 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, क्योंकि आपका एक फैटी एसिड जो है वो नया सब्सटेंस बना चुका है, इसलिए इस पर आपके 2 फैटी एसिड हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में पाए जाते हैं डिराइव्ड। कीटोन हो गया, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, ये एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हमारा डिराइव्ड लिपिड पाया जाता है। स्टेरोल उसी का पार्ट है। एनिमल स्टेरोल कोलेस्ट्रॉल हो गया, जैसे फाइटोस्टेरोल हो गया, माइको। ये उतना बेसिकली आप इतना याद रखना कि जो स्टेरोल होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरोल वो आपका बाइल बनाता है। बाइल और कुछ हार्मोन, स्टेरॉइड्स हार्मोन जो होते हैं उनका फॉर्मेशन भी हमारा स्टेरोल वाला पार्ट करता है। और विटामिन डी, बाइल, विटामिन डी और स्टेरॉइड हार्मोन, इन तीनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेरोल से होता है। स्टेरोल क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड लिपिड का पार्ट है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, सिंपल लिपिड क्या है, कैसे बना है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं आपका। फिर उसके बाद आता है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बना कैसे है। फिर हमारा आ गया डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड क्या है, बना कैसे है, उसके एग्जाम्पल्स और स्टेरोल। आगे हम देखते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जिसको तोड़कर बनाना विद द हेल्प ऑफ H2O। H2O जल
जो भी है, H2O के हेल्प से जो टूट के और बनता है उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। और फैटी एसिड में बाकी कुछ भी नहीं लिखना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फैटी एसिड जो है बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड का बेसिक यूनिट है। उसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बन के चेन से ऐड हो जाता है। फैटी एसिड का ये स्ट्रक्चर है, अगर जिसको समझ आए वो कर लेना, नहीं तो जो 12th में ये चेन वाला बेसिक पढ़ा होगा उसको इजीली समझ में आ जाएगा क्या है। इसमें 3 कार्बन के चेन है जिसके साथ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दिया है और वो उसने क्या बना दिया, फैटी एसिड। फैटी एसिड के टाइप्स होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में क्या होता है कि जितने भी कार्बन के चेन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सैचुरेटेड में क्या है, जितने भी कार्बन के चेन हैं वो कितने बॉन्ड से ऐड हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। और वही अगर अनसैचुरेटेड की बात करें हम, तो अनसैचुरेटेड में सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों पाया जाता है, यानी 2 और 2 से ज़्यादा, 2 मोर देन 2 या 1 आप भी 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं, ट्रिपल भी होते हैं। 1 मोर देन 1, मोर देन 2, ये आपका हो सकता है डेफिनेशन अनसैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड में जो आपने देखा था मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो में क्या होता है कि मोनो में बस सिंगल, मतलब कि सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल डबल बॉन्ड, ये वर्ड आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अनसैचुरेटेड को जो हमने 2 पार्ट में बांटा, पहले तो हमने सैचुरेटेड देखा, सैचुरेटेड में क्या है, सारे कार्बन किससे ऐड हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। और वही अनसैचुरेटेड में क्या है, 2 से ज़्यादा होते हैं। तो जब सिंगल डबल बॉन्ड से सारे कार्बन ऐड होंगे उसको हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। और अगर आपका जो बॉन्ड है, कार्बन का चेन है, वो 2 से ज़्यादा, डबल बॉन्ड हो गया या आपका ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, वो बीच में आ गए, तो उसको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। कई बार आपने कार्बन के चेन पढ़े होंगे तो कई बार उसमें बस सिंगल सा डबल बॉन्ड होता है, एक ही जगह पे कहीं भी होगा, उसको हम बोल देते हैं मोनो। अगर कार्बन का चेन लंबा है और उसमें हम डबल भी देख रहे हैं, कहीं पे ट्रिपल भी देख रहे हैं, तो वो चीज़ आपका हो जाता है पॉली अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे फैटी एसिड आपका कितने पार्ट में बट गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन के बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अनसैचुरेटेड में आपके कार्बन के बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं आपके, सैचुरेटेड हमने उधर ही देखा था, मेनली एनिमल सोर्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं उसमें है कोकोनट ऑयल है, बटर आपके एनिमल सोर्स का हो गया। तो ये सारे सैचुरेटेड फैट के एग्जांपल से आपके ब्यूटरिक एसिड, एसिटिक एसिड। और वही अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो ओमेगा 6, ओमेगा 3, सैफ्लो ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इसमें सभी में, घी में, ये सब में क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है। सोर्स ऑफ लिपिड आता है हमारा। सोर्स ऑफ लिपिड क्या क्या हो सकता है, एग, योक, मीट, फिश, मिल्क, घी, प्लांट। सोर्स में क्या आ गया आपका, आलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सैफ्लो ऑयल, सीसम ऑयल, फिर से आ गया सैफ्लो ऑयल। तो ये चीज़ें आपके सोर्स हैं। तो पहले आपका मेन है लिपिड क्या है, उसके बाद आपको समझना होगा क्लासिफिकेशन। फ्लो चार्ट मैंने दिखा दिया, उस फ्लो चार्ट को अच्छे से आप समझ ले। फिर आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है, चाहे आप 2 लाइन का करें चाहे 1 लाइन का करें। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, डेफिनेशन में बस बेसिकली हमें इतना ही लिखना होता है कि किससे मिलकर बना है, और एग्जांपल्स आपके लिए बहुत है। फिर हमने यूनिट्स देखा, फैटी एसिड। फैटी एसिड हमारा लिपिड का बेसिक यूनिट है। तो फैटी एसिड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने देख लिया कि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऐड हुए हैं, और वही अगर अनसैचुरेटेड में तो उसके ऑपोजिट डबल और ट्रिपल है। अनसैचुरेटेड के भी 2 पार्ट होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे भी आप लिख लेंगे कि मोनो अनसैचुरेटेड में सिंगल कार्बन का बॉन्ड होता है, और वही पॉली अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं।
फिर सोर्स है, यहाँ पर सोर्स में आपको एनिमल सोर्स पता होना चाहिए। वैसे तो बेसिकली फैट का हमें पता ही होता है कि कहाँ कहाँ से फैट मिलते हैं, मीट, फिश, ये भी फैट वाले जो सोर्स हो गए। ज़रूरी नहीं है आपको एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, बस सोर्स पता होना चाहिए। कुछ प्लांट्स के भी पता होना चाहिए, कुछ आपके एनिमल सोर्स का भी पता होना चाहिए। तो ये सारे फैट वाले सोर्स होंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ लिपिड, फंक्शंस बहुत मेन होता है। तो हमें अगर लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए कि लिपिड करता क्या है। जैसे हम जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी हमें मिलता है। यहाँ पर आपका 9 हो जाता है। जो कंसंट्रेशन है सोर्स ऑफ एनर्जी का फैट का, वो 9 किलो कैलोरी है। उसके बाद है इंक्रीज पैलेटेबिलिटी, डेप्थ ऑफ फूड। इंक्रीज पैलेटेबिलिटी, जो आपका फूड में टेस्ट आता है, वो फूड का टेस्ट जो है वो लिपिड के वजह से ही आता है। अगर लिपिड हम निकाल दें फूड से तो जो टेस्टी फूड हमें फूड से जो भी खाने से जो टेस्ट आता है वो टेस्ट नहीं आएगा। तो पैलेटेबिलिटी, डेप्थ ऑफ फूड यही होता है। इसको इंक्रीज़ करता है लिपिड, फूड के पैलेटेबिलिटी को, और डेप्थ को हमारा कौन इंक्रीज़ करता है? लिपिड इंक्रीज़ करता है। कॉन्सेंट्रेशन सोर्स ऑफ एनर्जी कितना है इसका? 9 किलो कैलोरी है। उसके बाद मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बेसिकली प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया इन चाइल्ड। जब बच्चे पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होती है, तो उनमें ज़्यादातर साइलेंट किलर अगर डिजीज़ पूछा जाए तो वो हाइपोथर्मिया होता है। उनका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है ज़्यादातर बच्चों में। तो एक तो चीज़ है फैट की भी कमी होती है, दूसरा कई रीजंस होते हैं। कई बार मदर को डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह होता है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस मैंने बोल दिया। ये थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो उस कंडीशन में भी बच्चे पे डिफेक्ट पड़ते हैं। पर आपको इतना याद रखना होगा कि लिपिड की कमी से हमारा बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट होता है, लिपिड की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि लिपिड हमारा क्या कर रहा है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसकी कमी से ज़्यादातर बच्चों में हाइपोथर्मिया देखा जाता है। उसके बाद है प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन में भी हेल्प करता है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन का मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट, जब हमारा बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, तो उस टाइम जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो प्रोटीन करता है। उसी को बोलते हैं हम प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। उसको भी करवाने में कौन हेल्प करता है? हमारा लिपिड। ट्रांसपोर्टेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड सोल्यूबल ADE के। आपने फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ा होगा, तो फैट सोल्यूबल विटामिन का जितना भी एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करने का काम, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लिपिड करता है। लिपिड से ही जितने भी विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं हमारी बॉडी में और फिर वर्क कर पाते हैं। सिंथेसिस ऑफ बाइल, स्टेरॉइड हार्मोन एंड विटामिन डी। मेनली ये विटामिन्स को, फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन डी को, हमारे बाइल को और स्टेरॉइड हार्मोन को भी कौन बनाता है? लिपिड बनाता है। तो ये क्या था आपका? ये फंक्शन था। सबसे पहले हमने देखा कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी फूड की डेप्थ को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, टेस्ट को बढ़ाता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन करता है, जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। बाइल जूस और स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन डी। स्टेरॉइड हार्मोन में आपके ये प्रोजेस्टेरोन, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हो गए, फिर आपके ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सारे जो हार्मोन्स के नाम है ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। तो ये भी कौन करवाता है? हमारा लिपिड बनवाता है। विटामिन डी का फॉर्मेशन भी लिपिड करता है। आरडीए अगर देखें, आरडीए विटामिन का आरडीए अगर लिपिड का देखें कि एक दिन में हमें कितनी लिपिड की ज़रूरत पड़ती है, तो एक दिन में आपको 18 से 32 ग्राम पर डे लिपिड चाहिए होता है। एडल्ट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाली मदर को 10 से 20% रिक्वायरमेंट होती है। एडल्ट, प्रेग्नेंट और लैक्टेशन तीनों को
बहुत कई बार हमें आरडीए याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ पे तीनों का सेम है, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, एडल्ट में 10 to 20%। उसके बाद चाइल्डहुड जो एडोलेसेंस होते हैं उनमें 15 to 20%, चाइल्डहुड में ज़्यादा चाहिए होता है। वही अगर इन्फेंट की बात करें तो उनसे भी ज़्यादा चाहिए होता है 25 to 30%। इन्फेंट में ज़्यादा है 25 से 30%, वही चाइल्डहुड में थोड़ा सा कम हो जाता है, आपका 15 से 20 आ जाता है, और थोड़ा उसमें उससे भी कम प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और एडल्ट में आ जाता है 10 to 20%। तो ये आपका आरडीए था। अगर हम नॉर्मली पर डे में याद करते हैं तो 18 से 32 ग्राम पर डे हमें चाहिए होता है लिपिड। अगर हम लिपिड का बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिए तो बॉडी में ओबेसिटी हो जाती है, हाइपर कोलेस्ट्रोनीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, अरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है आपके ब्लड वेसल्स में फैट का बढ़ना, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इफ़ेक्ट होते हैं और हार्ट प्रॉब्लम आने लगते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ जितने भी हैं वो हार्ट से प्रॉब्लम आने लगेगा, क्योंकि हमारा ब्लड का जो रिलेशन है वो किससे, डायरेक्ट हमारे हार्ट से है। तो अगर हार्ट ब्लड वेसल्स में फैट बढ़ा तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। कभी बार हार्ट में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा फैट बढ़ने की वजह से उसमें भी ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये आपका हो गया एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी रिलेटेड किससे है, हार्ट से है। हार्ट में अगर ब्लड, हार्ट को पंप करना है तो उसे भी ब्लड चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कौन सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी। अगर ये प्रॉब्लम आ गया हार्ट में और फैट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा आपने इंटेक कर लिया, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है। तो ये हो गया आपका टॉक्सिसिटी कि हमारी बॉडी में जो भी हाई अमाउंट में अगर हम ले ले तो क्या होता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ की कमी हो जाती है। फिर इनोडर्मा, टॉड स्किन। आप जब स्क्रीन पे मैंने जब वीडियो का स्टार्टिंग किया था तो मैंने हैंड का दिखाया था, उसमें क्या था, कुछ दाने दाने से दिख रहे थे, स्किन पे दाने दाने से पड़ जाते हैं और वो बहुत रफ होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फिर इनोडर्मा और टॉड स्किन। तो वो भी लिपिड की कमी से होती है। क्योर बाय सेफ्लोर ऑयल ऑन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फ्रेनोडर्मा ज़्यादातर अगर किसी को हो गया तो वो हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्किन डिजीज़ विटामिन बी की कमी से होते हैं। जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ मिलेगा, जो भी मुंह पे छाले वगैरह पड़ जाते हैं, दाने होने लगते हैं, स्किन डिजीज़ जो होती है वो विटामिन बी की वजह से होती है। तो हम सप्लीमेंट क्या देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सेफ्लोर ऑयल देते हैं। तो ये हमारा टोटल लिपिड का वीडियो था। लिपिड में सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन के बाद उसकी क्लासिफिकेशन, उसके क्लासिफिकेशन का वही हमने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद हमने बेसिक यूनिट भी देखा लिपिड का, फैटी एसिड को भी पार्ट में डिवाइड कर दिया, उनका भी डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हमने लिपिड का फंक्शन देखना स्टार्ट किया, उसका आरडीए कितना होता है, अगर हम लिपिड एक्सेस अमाउंट में ले लिए तो क्या होगा, लिपिड अगर हम कम अमाउंट में डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा। ये सारा चीज़ आपका लिपिड का पूरा वीडियो था। अगर आपका कभी न्यूट्रिशन में भी क्वेश्चन आता है लिपिड से तो ज़्यादातर 80 से 90% आपका इसी पॉइंट से होगा। अगर आपका बायोकेम में भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग पढ़ने के बाद ज़रूर लास्ट में कमेंट एक बार करेंगे। अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।